अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद के चंद दिन बाद का वो सुकून भरा वक्त है। मेहमान जा चुके हैं, लेकिन फ्रीजर में अब भी पड़ा है कुर्बानी का बचा हुआ गोश्त। तो क्यों ना उसमें डालें एक नया चटपटा ट्विस्ट। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चटकारा बोटी, एक क्रिस्पी स्पाइसी तंदूरी स्टाइल स्टार्टर जो बीफ या मटन दोनों से बन जाता है इजीली। मेरा नाम है तहमीना। अर्बन सिगड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चटकारा बोटी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने 500 ग्राम बोनलेस गोश्त ले लिए हैं, बिना हड्डी का गोश्त, और उसके इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। ना बहुत ही बड़े ना छोटे, मीडियम साइज के पीसेस किए हैं हमने। हमें इसे बॉईल करना है, इसलिए मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। आप चाहे तो तपेले में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने इसे रफली स्लाइस कर ली हूँ। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी भी डालेंगे। हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा, इस वजह से हल्दी भी शामिल करेंगे साथ में। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। अब सभी चीज़ों को हमें बढ़िया सा मिक्स कर देना है दोस्तों। हमने हल्दी भी डाली है, नमक भी है, तो इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। और हमें इसे बॉईल करना है, इसलिए यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी भी डाल रही हूँ, ताकि जो गोश्त है वो जले नहीं और अच्छे से गल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा पानी मैं साथ में डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे हम, और हमें इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हम इसको गैस को मैं ऑन कर दे रही हूँ, और 4 से 5 सीटी आने तक हम इसे बॉईल करेंगे। आपके प्रेशर कुकर में जितनी देर में गोश्त आपका बॉईल हो, आप उतना वक्त ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, जो प्रेशर कुकर के अंदर जो एयर होती है ना, वो पूरी रिलीज होने के बाद मैं इसे ओपन करी हूँ। आप गोश्त मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बता रही हूँ। देखिए अच्छे से गल गई है बोटी। हमें ओवर कुक नहीं करनी है, पर अच्छी गल जानी चाहिए बोटी। अगर ओवर कुक हो जाएगी तो फिर आगे हमारी डिश अच्छी नहीं बनेगी। और इसमें जो थोड़ा पानी है उसे हम जला देंगे। हमें इसे चलाना है और अच्छे से इसे जला देना है दोस्तों, और ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस बॉल के अंदर से पानी जला लिया है और ठंडा भी कर लिया है। अब हमें इसमें कुछ मसाले मिक्स करने हैं। यहाँ पर 2 चम्मच में कूटा हुआ धनिया ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी हम डालेंगे यहाँ पर साथ में। 1 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे, भुना कुटा हुआ जीरा हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये नॉर्मल लाल मिर्च है दोस्तों। और यहाँ पर आधा चम्मच जैसा मैंने काला नमक भी इस्तेमाल की हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच चिकन दाने का मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसमें कलर होता है दोस्तों। अगर आपके घर के पास ये नहीं मिलता है आसानी से, तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फूड कलर भी। और उसके बाद हम 1 चम्मच इसके अंदर चाट मसाला डाल देंगे, और 1 नींबू का रस निकाल के वो भी साथ में शामिल करेंगे हम। और अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच चावल का आटा ले रही हूँ। चावल के आटे से दोस्तों बहुत अच्छा क्रिस्पी बोटियाँ बनेंगी हमारी। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ मैं। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं डालना है, इसमें 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। और हरा धनिया को हमने अच्छा सा बारीक काट लिया है वॉश करके। सभी चीज़ों को हमें हल्के हाथों से मिक्स करनी है, बहुत तेज़ी से या उस तरीके से मिक्स नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से हमें सभी चीज़ों को मिक्स करनी है, ताकि बढ़िया सी मिक्स भी हो जाए, और जो हमारी बोटियाँ हैं वो टूटे ना, मिक्सचर हमारा बिगड़े ना। देखिए इस तरीके से सभी बोटियों पे बढ़िया सा मिक्सचर लगे रहे, वो अच्छे से बोटियाँ लटपट रहे मसालों में। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, और अब हम गैस को ऑन कर देंगे, ताकि हमारा जो तेल है वो गर्म हो जाए।
तेल भी हमारा गर्म हो गया है दोस्तों। तेल हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। एक एक पीस हमें डालना है तेल के अंदर, एक एक बोटियां हम डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालना है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप भी। एक एक करके बोटियां डालिएगा, क्योंकि अगर हम एक साथ में सारा डाल देंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगी और फिर जब हम उन्हें निकालेंगे या स्टर करेंगे थोड़ा भी ना, तो मसाला बोटियों ऊपर से निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और बोटियां डालते वक्त इस बात का भी ख्याल करें कि थोड़ा थोड़ा सा बीच में स्पेस हो, जगह हो बीच में, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सकें। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है दोस्तों। उलट पलट करते हुए बढ़िया सा हम इसे फ्राई करेंगे, सब तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए और फ्राई हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो चटकारा बोटियां हैं बढ़िया फ्राई हो गई हैं, अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सभी बोटियों को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे और अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम बाकी की सारा चटकारा बोटियां फ्राई कर लेंगे। हमारी सारी बोटियां फ्राई हो चुकी है दोस्तों। हमारी जो चटकारा बोटियां हैं बहुत ही बढ़िया जूसी एंड क्रिस्पी बनी है, साथ में बहुत ही अच्छी क्रिस्पी है। मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ दोस्तों, देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है। चलिए दोस्तों, एक बोटी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से जूसी भी है, ऊपर से क्रिस्प है, और साथ ही साथ मैंने हरी मिर्च, पुदीना और कोतमीर और दही की एक बढ़िया सी चटनी साथ में सर्व की है, नींबू प्याज के साथ। आप भी इसी तरीके से बनाइए और चटनी प्याज वगैरह के साथ सर्व कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कुर्बानी के गोश्त से बनी चटकारा बोटी, जिसमें था एक नया अंदाज, एक क्रिस्पी और एक तंदूरी ट्विस्ट, जो ईद के बाद भी रख दे जुबां पर ईद जैसा स्वाद। अगर आपको ये पोस्ट ईद रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके फ्रीज़र में अब भी थोड़ा सा कुर्बानी का प्यार पड़ा हो। और हाँ, अर्बन सीकड़ी को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस शहर, किस गली, किस याद के स्वाद पर हो। तब तक के लिए दीजिए तहमीना को इजाज़त। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।